Good morning, students. Today we discuss about lesson 5 formatting in MS Word of class 4th. So let's start. In this chapter, the first topic is uh, uh, how to format the text. First of all, bold, talking about how to apply, how to make the text bold and italic and underline. So first of all, we discuss about the text, how to make the text bold. फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने सबसे पहले एक डॉक्यूमेंट बना के रखा है और इस डॉक्यूमेंट के अंदर मैंने कुछ आपकी बुक में से ही कुछ लाइंस हैं जो लिखी हैं फॉर्मेटिंग के बारे में. फॉर्मेटिंग मीन्स टू चेंज द अपीयरेंस ऑफ द डॉक्यूमेंट टू मेक इट मोर अट्रैक्टिव एंड देन आफ्टर दैट हम अब इसके ऊपर कुछ जो है हमारे फॉर्मेटिंग है वो अप्लाई करेंगे. लाइक टेक्स्ट को बोल्ड कैसे करना है, इटैलिक कैसे करना है, अंडरलाइन कैसे करना है. लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले क्या है कि हम इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे. मान लो कि मैंने इसे माउस ड्रैगिंग के साथ सिलेक्ट कर लिया. आपने करना क्या है कि जो ये कर्सर है इसको यहाँ पर लेके जाना है. आपका माउस का जो ये वाली चीज़ है ये भी यहाँ पर इस तरह से आपको दिखाई देगा. इसके बाद लेफ़्ट क्लिक प्रेस करनी है और माउस को ड्रैग करना है इसके ऊपर. इसके बाद ये हमारा जो टेक्स्ट है वो सिलेक्ट हो गया. सिलेक्ट करने के बाद अगर मैं यहाँ पर होम टैब के अंदर ऑप्शन आती है हमारे पास बोल्ड की, ये है होम टैब. होम टैब के अंदर जो फॉन्ट ग्रुप है उसके अंदर है ये फॉन्ट ग्रुप के है बोल्ड की. अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगी यू सी जो टेक्स्ट है वो इस आपको डिफरेंस जो दिखेगा, जो टेक्स्ट है वो बोल्ड है एज़ कम्पेयर टू जो मैंने सिलेक्ट किया था वो टेक्स्ट बोल्ड हो रहा है. और जो ये वाला टेक्स्ट है जो मैंने सिलेक्ट नहीं किया था वो बोल्ड नहीं है. अब हम इसी फॉन्ट को दोबारा से सिलेक्ट करेंगे एंड आफ्टर दैट हम अब इसमें इटैलिक, इसे इटैलिक ये चीज़ होम टैब के अंदर बोल्ड के साथ ही है इटैलिक. इसकी जो शॉर्टकट है Ctrl+I. इटैलिक के बाद जो है ये आपको इस तरह से दिखेगा. इस जो आप डिफरेंस है जो आप इसमें इन दोनों लाइनों में देख सकते हैं. इसके बाद है अंडरलाइन. अंडरलाइन के बाद ही मैं इसे सिलेक्ट करती हूँ एंड देन क्लिक ऑन अंडरलाइन. तो ये जो आपका सिलेक्टेड टेक्स्ट है वो अंडरलाइन भी हो जाएगा. आफ्टर दैट हाउ टू इंक्रीज़ द साइज़ ऑफ द टेक्स्ट. हम इंक्रीज़ कैसे कर सकते हैं साइज़? यही होम टैब के अंदर ये होम टैब है. होम टैब ऑन है. जैसे कि ये इंसर्ट है, इंसर्ट पे क्लिक करूँ तो ये हमारी होम टैब है. यहाँ पर होम टैब के अंदर फॉन्ट ग्रुप के अंदर यहाँ पर आता है साइज़ चेंज की ऑप्शन. यहाँ पर जितना साइज़ मैं लेना चाहूँ वो ले सकती हूँ. सबसे पहले अगर मान लो मैं इसका जो मैंने लिखा हुआ है पहले से जो टेक्स्ट राइट है एंड आई वांट टू चेंज द साइज़ ऑफ दिस टेक्स्ट, देन आई फर्स्ट ऑफ ऑल I select this text and then go to there and select the size which we want, like that. I select 26. अब देखिए जो ये वाला टेक्स्ट है जो मैंने सिलेक्ट नहीं किया था that are different from the this text which I selected. After that अब ये यहाँ से हम फ़ॉन्ट का साइज़ चेंज कर सकते हैं. यहाँ से जहाँ पर आपको ये 11 दिख रहा है यहाँ से हम फ़ॉन्ट का साइज़ चेंज कर सकते हैं. हाउ टू चेंज द फ़ॉन्ट ऑफ द फॉर्मेट टेक्स्ट. हम टेक्स्ट का फ़ॉन्ट कैसे चेंज करेंगे और जो फ़ॉन्ट है वो मैं आपको इस पर जो जिसके ऊपर मैंने इस टेक्स्ट के ऊपर कुछ अप्लाई नहीं किया तो हम इसके ऊपर अप्लाई करके देखते हैं. इसके ऊपर ये होम टैब के अंदर फ़ॉन्ट ग्रुप के अंदर यहाँ पर क्लिक करना है और इसमें से आप कोई और जो फ़ॉन्ट है वो सिलेक्ट कर सकते हैं. लाइक मान लो कि मैंने ये सिलेक्ट किया है. आप देखो ये जो टेक्स्ट है आपको थोड़ा डिफरेंट एज़ कम्पेयर टू द अबव टेक्स्ट, ये आपको थोड़ा डिफरेंट दिखेगा. तो आप यहाँ से कोई भी टेक्स्ट सिलेक्ट करके अपने उसको जो टेक्स्ट का फ़ॉन्ट है उसको चेंज कर सकते हैं. अगर फ़ॉन्ट कलर, हाउ टू चेंज द फ़ॉन्ट कलर. सबसे पहले मैं इसी तरह से इसको सिलेक्ट करूँगी. सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर फ़ॉन्ट उसी ग्रुप के अंदर होम टैब के अंदर फ़ॉन्ट ग्रुप के अंदर ये ऑप्शन आती है आपके पास कलर चेंज की.
अगर आप इसके ऊपर लेके जाओ तो आपको यह फ़ॉन्ट कलर, इसके ऊपर ये आपको दिखाई दे रहा है फ़ॉन्ट कलर। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ से कोई भी कलर चूज़ करके चेंज कर सकते हो। मान लो मैंने कर दिया चूज़ रेड, लाइक दैट। ये फ़ॉन्ट का कलर भी आप चेंज कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप, जैसे मैंने पहले टेक्स्ट लिखा है और उसके बाद आप चेंजेस करो। आप फ़ॉन्ट लिखने से पहले भी जो चेंजेस अप्लाई करना चाहते हो उसको इसी तरह से अप्लाई कर सकते हो। अगर मान लो कि अभी ये ब्लैक में, अगर मान लो कि मैं और टेक्स्ट लिखना चाहती हूँ और उसका जो फ़ॉन्ट का कलर है वो मैं ग्रीन चाहती हूँ, तो सबसे पहले मैं सिलेक्ट करूँगी एंड देन टाइप। तो यू कैन सी द टेक्स्ट शो इन अ ग्रीन कलर। सो नेक्स्ट है आप अगर हाईलाइट करना चाहते हो अपने टेक्स्ट को तो आप इस तरह से कर सकते हो। यहाँ पर फ़ॉन्ट ग्रुप के अंदर, होम टैब के अंदर फ़ॉन्ट ग्रुप के अंदर यहाँ आता है। आप किसी भी चीज़ से यहाँ से कोई भी कलर सिलेक्ट करो। जैसे मैंने मान लो ये पिंक कलर सिलेक्ट किया और ये एक पेंसिल का के ये चेंज हो जाएगा जो आपका कर्सर है। इसको आप इसके ऊपर इस तरह से ड्रैग करो एंड देन आफ्टर ये आपका जो ये इस तरह से सिलेक्ट हो जाएगा, हाईलाइट हो जाएगा टेक्स्ट। इसके बाद आती है अलाइनमेंट्स। अलाइनमेंट्स में क्या होता है, दीज आर अलाइनमेंट्स। these are alignments, these are 4 alignments in the MS Word। ये भी होम टैब के अंदर पैराग्राफ ग्रुप के अंदर है। ये सबसे पहले है, आपको ये दिख रहा होगा टेक्स्ट अलाइन टेक्स्ट लेफ़्ट। अगर हम इस टेक्स्ट को, जो टेक्स्ट है उसको लेफ़्ट अलाइनमेंट देना चाहते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट जो होती है वो लेफ़्ट ही होती है हमारी। अगर मान लो कि मैं इसको ये दूँ तो इसमें इस तरह से चेंजेस आएंगी। और अगर इसको मैं सेंटर में दूँ तो ये सारा जो आपका डॉक्यूमेंट है उसके सेंटर में आ जाएगा। ये जो है ये सेंटर अलाइनमेंट है, दिस इज़ द सेंटर अलाइनमेंट। ये थी लेफ़्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट एंड दिस इज़ द राइट अलाइनमेंट। यहाँ पर आप देख सकते हैं राइट अलाइन टेक्स्ट राइट, ये राइट में शिफ्ट हो जाएगा। एंड दिस इज़ जस्टिफाइड align text to the both the left and the right margin, added extra space between words and necessary। ये आपके जो टेक्स्ट है उसको एडजस्ट करेगा इक्वल टू द राइट साइड एंड द लेफ़्ट साइड। इस तरह से मतलब आपको इस तरफ से जो आपका फॉन्ट है वो इक्वल दिखेगा एंड इन, और इस तरफ से भी बिल्कुल इक्वल दिखेगा। सो आफ्टर दैट वी डिस्कस अबाउट चेंजिंग केस ऑफ लेटर। हाउ टू चेंजिंग केस ऑफ लेटर। सबसे पहले है ये होम टैब के अंदर ही फ़ॉन्ट ग्रुप के अंदर यहाँ पर अवेलेबल है सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड्स एंड टॉन्गल केस। इसमें होता क्या है, सबसे पहले सेंटेंस केस जिसमें हम जो हमारा फॉर्मेट है यही है जिसमें हम लिख रहे हैं। लोअर केस में क्या होगा, जैसे मैं लोअर केस को सिलेक्ट करूँगी, जो आपके अल्फ़ाबेट्स हैं वो आपको, मैं साइज 24 कर लेती हूँ, वो अब स्टार्टिंग से सभी अल्फ़ाबेट्स आपको लोअर केस में ही दिखेंगे। सेकंड, अगर मैंने अभी आपको लोअर केस में करके दिखाया, अब मैं अपर केस में लेती हूँ। अपर केस में जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो आपको सभी अल्फ़ाबेट, आपको आपका जो लेटर है मतलब आफ्टर डॉट या फिर फर्स्ट लेटर ऑफ द लाइन वो आपको क्या है, कैपिटल दिखेगा। एंड देन कैपिटलाइज्ड ईच वर्ड। अगर मान लो मैं कैपिटलाइज ईच वर्ड करती हूँ तो आपको जो ईच वर्ड है वो कैपिटलाइज दिखेगा। मतलब जो भी आप लिखना चाहते हो, मतलब अगर मैंने लिखा चेंज टेक्स्ट टू अपर तो सी, चेंज का सी, टेक्स्ट का टी एंड टी, टू का टी, अपर केस का यू, वो आपको क्या दिखेंगे, अपर केस में दिखेंगे। एंड टॉन्गल केस, टॉन्गल केस में इस तरह से होता है।
मतलब लाइक दैट, इस तरह से. So after that, so student, in this section we discuss about all these things. In the next section we discuss about how to apply the bullets and how to change the color of the bullets, all these things in the next section. So thank you students.